बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाजरीन गरामी, रेसलिंग या कुश्ती लगभग 15,000 बरस कदीम खेल है, जिसके डांडे कदीम मिस्र से मिलते हैं। यूनानी शायर होमर की रज़्मिया नज़म एलीड में भी रेसलिंग की बाज़गश सुनाई देती है, जबकि कदीम ओलंपिक गेम्स में भी रेसलिंग शामिल रही। लेकिन कुश्ती की फील्ड में बड़े सगीर पाको हिंद ने वो बाब रकम किए हैं कि जिनकी मिसाल आज के दौर में भी नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में हम आपको अकरम उर्फ अक्की पहलवान की दास्तान सुनाएंगे, जिसने एक हिंदू लड़की का अनोखा चैलेंज कबूल किया और उसके बाद मुसलमान पहलवानों का नाम दूर दूर तक गूंजने लगा। अकरम पहलवान का ताल्लुक कहां से था और उनका पहलवानी खानदान कैसे मशहूर हुआ, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। मगर वीडियो के शुरू में आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रेसलिंग या कुश्ती जिस्मानी ताकत के इजहार पर मबनी एक खेल या फन है और बुनियादी तौर पर दो अफराद या अशखास के माबैन खेला जाता है, और दोनों में से जो भी कामयाब होता है वो शेजोर यानी फातेह करार पाता है। इस फन के माहिरीन का कहना है कि इस खेल में कामयाबी का असल दारो मदार खिलाड़ी की कसरत पर होता है, यानी जो जितनी रियाजत या वर्जिश करेगा उतना ही कामयाबी के नजदीक होगा। वैसे तो दुनिया में बड़े नामवर पहलवान हो गुजरे हैं, मगर हम बात करते हैं अकरम पहलवान की, जो एक मशहूर पहलवानी खानदान से ताल्लुक रखते थे। अकरम पहलवान 1930 में पैदा हुए और खानदान की रिवायत के ऐन मुताबिक नामवर पहलवानों की ज़ेरे निगरानी तरबियत पाई। 16 से 17 बरस की उम्र से पहलवानी का आगाज किया और इर्द गिर्द के मुकामी पहलवानों को शिकस्त देकर साबित किया कि वो अजीम पहलवान गामा के खानदान का एक ताकतवर पहलवान है। ख़वातीनो हजरात, उन्होंने 1953 में नैरोबी में महेंद्र सिंह से मुकाबला किया और उसे शिकस्त से दो चार किया। उसी साल अकरम पहलवान का मुकाबला युगांडा के ईदी अमीन से कंपाला के मैदान में हुआ। 1954 में अकरम ने बंबई का दौरा किया और मुकाबलों की एक सीरीज में शिरकत की, जहां उन्हें नाकाबिले शिकस्त करार दिया गया। 1958 में अकरम का मुकाबला मलाया के हरी राम से हुआ। ये एक बैनुल-अक़वामी मुकाबला था जो अकरम पहलवान ने जीता। चिटागांग और मशरकी पाकिस्तान में अकरम पहलवान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के बिग बुल वर्ना से हुआ। मुकाबला बहुत सख्त रहा और हरीफ ने एक मौके पर ऐसा दाव लगाया कि अकरम का बायां बाजू उतर गया। ताहम अकरम ने एक हाथ से मुकाबला जारी रखा, यहाँ तक कि ये मुकाबला बराबरी पर ख़त्म करना पड़ा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1960 में अकरम का मुकाबला हंगरी के देव कामत पहलवान किंग कॉन्ग से हुआ, जो महज तीसरे राउंड पर ही अकरम की फतह पर ख़त्म हुआ। 1960 के अशरे में अकरम ने कितने ही पहलवानों को ज़ेर किया और नाम कमाया। कहा जाता है कि उनकी मर्दाना वजाहत किसी देव से कम ना थी। ये एक पहलवान खानदान से ताल्लुक रखने की बिना पर भी उनका डील डोल देखने लायक था। इसके अलावा नाजरीन, बरसगीर पाक व हिंद के जिस कोने में भी अक्की पहलवान जाते, वहाँ की खवातीन उन्हें देखती ही रह जाती। उनके बारे में एक बात ये भी मशहूर थी कि वो सालम बकरा एक वक्त में कहा जाया करते। इस बात का इल्म एक हिंदू शहजादी को हुआ, जो कि बरसगीर की एक मशहूर रियासत के राजा की बेटी थी, लेकिन उसने उस पर यकीन ना किया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक बार उसकी मुलाकात कुश्ती की एक तकरीब में अकरम पहलवान से हुई, जिस पर फौरन उस हिंदू शहजादी ने अक्की पहलवान को कहा कि अगर वो उसके सामने सालम बकरा काकर दिखाएगा तो वो उससे शादी कर लेगी, क्योंकि उसका मौक़िफ़ था कि मुसलमान और जिन्नात सालम सालम बकरे खाने की ताकत रखते हैं। इस अजीब ऑफर पर अक्की पहलवान ने उस हिंदू शहजादी को कहा कि वो पूरा बकरा खाकर दिखाएगा मगर शादी नहीं करेगा। ताहम उस चैलेंज का दिन मुकर्रर हुआ और उस शहजादी के महल में कई हिंदू जमा हो गए। अकरम पहलवान के सामने बकरा रोस्ट करके रखा गया, जिसे अक्की पहलवान ने चंद ही मिनट्स में ख़त्म कर दिया। ये देखकर हिंदू लड़की ने एतराफ़ किया कि वाकई मुसलमान अपनी ज़बान का पक्का होता है। नाजरीन, अक्की ने बड़े बड़े पहलवानों को तिगनी का नाच नचवाया और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इस मुस्लिम पहलवान को आज भी पाकिस्तान और भारत में याद किया जाता है। अक्की पहलवान को डबल टाइगर कहकर भी पुकारा जाता है।
تاریخ کے مطابق 1970 کی دہائی میں اکرم پہلوان نے مقابلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور 12 اپریل 1987 کو پہلوانی کا یہ ستارہ ڈوب گیا۔ ان کی موت نے ان کے چاہنے والوں کو خاصا غمزدہ کیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو آیا ہے اسے جانا بھی ہے۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔